कभी तो कहता है 200 सीट आएंगी, कभी कहता है 180 सीट आएंगी। और राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद आप ये बिल्कुल कंफर्म कर दोगे कि मोदी जी को देना चाहिए? आप देखना, ये 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी दिल्ली की। जो अनपढ़ है वो वही डिबेट करने के लिए तैयार है। तो ये तो पैसा खाता है हर चीज़ में, इसने कोई भी काम बिना पैसे खाए नहीं करा है आज तक। तो ये बताइए कि दो रिटायर्ड जजों ने और एक अखबार के संपादक ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को चैलेंज करा डिबेट के लिए। राहुल गांधी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं कि वो भी एक्सेप्ट करें और मेरे से डिबेट करें। डिबेट के लिए बात यह है कि उन पर टाइम नहीं है मोदी जी पर। ऐसे छोटे मोटे आदमियों के लिए ना तो वो अध्यक्ष है, समझे नहीं, ना कुछ है वो पार्टी में, उसकी अहमियत नहीं है। जो पार्लियामेंट के अंदर आंख मारता हो, समझे नहीं, जो कि स्टोव से अपना कोले से जो है स्टोव जलाता हो, जो खेतों में टाइल लगवाता हो, ऐसे आदमी के लिए क्या बात करें। जो ये भूल जाता है, कभी तो कहता है 200 सीट आएंगी, कभी कहता है 180 सीट आएंगी, कभी कहता है 150 सीट आएंगी। तो ऐसे आदमी से तो डिबेट वो क्या नाम है, राहुल गांधी। और हाँ, ऐसे डिबेट करने के लिए तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ उससे, राहुल से। सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, डिबेट के लिए जो कह रहे हो ना आपके, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी से डिबेट करो। आप दोनों का भाषण सुनो, मोदी जी का सुनो, तो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हम वोट वाकई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद आप ये बिल्कुल कंफर्म कर दोगे कि मोदी जी को देना चाहिए। तो समझ लो मैं तो इतना ही जानता हूँ। अच्छा, समझा नहीं, ये इन्होंने अच्छा, पहले इसी पे बात करते हैं अंकल जी कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी डरते हैं इस वजह से नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वो तो डरते हैं। अरे राहुल गांधी तो फिर ही घूम रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं पूछ रहे उसको, तो समझा नहीं। अपने वो आज दिल्ली में कहीं प्रचार करने गया है किसी के लिए? अभी तक दिल्ली में प्रचार करने नहीं आया। वो आदमी की जिसकी वैल्यू नहीं है, वक्त नहीं है, उसको कौन की उससे डिबेट करेगा। हमारे 10वीं 12वीं के बच्चे भी जो है ना उससे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जो अनपढ़ है वो वही डिबेट करने के लिए तैयार हैं, समझा नहीं। ऐसे आदमी से कौन डिबेट करेगा? एक बात सुनो ना, कहाँ तो इतने बड़े प्रधानमंत्री जो दुनिया को संभाल रहे हैं, जो पार्लियामेंट में अंग्रेजी में भाषण दिया, 80 बार तालियां बजी और 10-15 बार खड़े हुए लोग तालियां बजाने के लिए। ऐसा आदमी कहाँ ऐसे छोटे आदमी से बात करेगा? एक बार तुम्हें पता होगा कि जबरदस्ती गले मिलना आ गया था पार्लियामेंट में, तो राहुल गांधी कहने लगा मोदी जी से खड़े होइएगा आप, तो समझे नहीं, खड़े नहीं हुए तो जबरदस्ती गले मिल गया। तो ऐसे पागलों की कमी थोड़ी है, ये तो पागल आदमियों में गिनती है इसके, आजकल इसकी गिनती कुछ नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि जो ये जमानत दी गई है ना, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जो ये जज है ना, जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि जमानत 6 महीने तक इनको जमानत नहीं मिल सकती है, फिर इन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इन्होंने जमानत कैसे दे दी? इन्होंने जो है हेराफेरी करी है और इन्होंने कम से कम भी नहीं 100 करोड़ रुपए खाया होगा। इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, जजों के खिलाफ, क्योंकि इनको जो पैसा दिया गया होगा वो फॉरेन कंट्री पहुंचाया गया होगा, क्योंकि पैसा जो है ना यहाँ पर तो लिए नहीं होगा, इनके बच्चे रहते होंगे फॉरेन कंट्री में। आज तक ऐसी जमानत किसी को नहीं मिली है, और ऐसे जमानत मिलने लगे तो सारी दुनिया बाहर आ जाएगी। जिसने कत्ल करा था, कांग्रेस के वहाँ बम रखा था उसके बाहर, क्या नाम है, दफ्तर के बाहर, उसमें 9 आदमी मर गए थे सरदार जी ने, और वो आज जेल में बंद है। वो भी कहता है मैं भी अपना इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ पंजाब से, और मुझे भी जो है आप जमानत दीजिएगा। और ऐसे ही जो वहाँ के हैं, क्या नाम है उसका, मुख्यमंत्री जो है कहाँ के? उस उड़ीसा का मुख्यमंत्री है, तो वो भी ऐसे ही बंद है जेल में, और वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हेमंत सोरेन, वो भी ये चाहते हैं कि हमको भी जमानत मिले ऐसे ही। जब इसको जमानत मिली है तो वो भी ये चाहते हैं कि हमको भी ऐसे जमानत मिले। तो ये तो अंधा कानून है, ये कानून गलत है। इसने गलत जो है जजों ने दिया है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए जजों के खिलाफ, क्योंकि आज तक कोई भी, सारे वकील मना कर रहे हैं, सारे जजेज मना कर रहे हैं, और सब एंकर भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और सब इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये कहना है, इन जजों के दोनों के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इनने गलत बयानी कर और उनको जबरदस्ती उनको जो है समझे 21 दिन के लिए छोड़ा गया है। और वो आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, ना मनोज सिसोदिया के, ना सत्येंद्र जैन के, ना आरोप सिद्ध तो जब होंगे जब ईडी उसमें समझे नहीं उनके लिए वो रखेगी उसमें प्रस्ताव। अब वहाँ जाके ईडी ने प्रस्ताव देना था, उससे पहले उन्होंने जमानत ले ली उसकी। ईडी जाके वहाँ पर प्रस्ताव रखेगी अपना, इनके खिलाफ जो प्रूफ होंगे वो प्रूफ देगी, जब जाके जो है सारे वो रखे जाएंगे तब इसके खिलाफ होएगी। शराब में ये बाल है,
समझे नहीं। स्कूल जो है उसमें 22,000 रुपये में इन्होंने रिपेयरिंग करवाई थी, और सड़कें आज तक दिल्ली की शहर की बिल्कुल बेकार पड़ी हैं। सारी सड़कें जो, और नाले आज तक सफाई नहीं करवाए गए हैं। इसने किसी काम में भी इसको निपुण नहीं है, और इसने अभी कहता है कि मैं मोदी जी का जो मुकाबला कर सकता हूँ। इसने जो है सब में जो कहा है कि, तो ये तो पैसा खाता है हर चीज़ में। इसने कोई भी काम बिना पैसे खाए नहीं करा है आज तक। शराब घोटाले में इसका नाम है, और इसने ना कोई स्कूल बनवाया है, ना इसने कोई कॉलेज बनवाया है। इसने कहा था मैं 500 स्कूल बनवाऊंगा दिल्ली के अंदर, समझे। इसने कहा था कि मैं 15 कॉलेज बनवाऊंगा, और ना इसने कोई हॉस्पिटल आज तक बनवाया है। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा करा जाए जब इसने कोई काम ही नहीं करा आज तक दिल्ली शहर में। और पानी गंदा आ रहा है, और जो है अपना पानी के लिए जो है वो घाटे में जा रही है कंपनी पानी वाली भी। और डीटीसी तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी इसने, क्योंकि डीटीसी तो घाटे से ही जा रही है, और करोड़ों रुपए घाटे में जा रही है रोज़, समझे जी। तो ऐसे आदमी का क्या विश्वास किया जाए जो आदमी छोटी से छोटी बातों पर भी निपुण नहीं, अपना पूर्णता नहीं दिखा पा रहा है। तो केजरीवाल का तो कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। और इसके जो यहाँ पर 4 वो खड़े हुए हैं दिल्ली में, उनकी जमानत जब्त होंगी, कन्हैयालाल जी की भी, समझे जी। और पंजाब में जो है अब के जो इसको पहले बहुमत मिल गया था वहाँ पर, और वहाँ पर भी इसकी कैंडिडेट 1-2 जीत जाए तो जीत जाए, नहीं तो इसका जीतना बड़ा मुश्किल है। जैसे वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारी जमानत के बाद केजरीवाल के जो उनके आप आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता केजरीवाल, हाँ। उनकी जमानत के बाद अब पार्टी में बहुत जोश आ गया है, और अब पार्टी बहुत ही तगड़ी तरीके से चुनाव लड़ने वाली है। ऐसा है, पार्टी इनके 62 विधायक हैं। आपने देखा होगा कि 4 विधायक कुल सामने आए हैं आज तक, समझा नहीं। जिसमें 4 आए हैं, 58 विधायक अभी तक इसके साथ नहीं है कोई भी विधायक। केजरीवाल के साथ कोई विधायक नहीं है। ये पैसा खर्च करेंगे, समझे नहीं। और डिबेट उसको पैसा देकर लोगों को, पब्लिक को बुलाते हैं पैसे देकर, और पब्लिक जब आती है 2-2 हज़ार रुपये आज बांट दो तो इनके साथ पब्लिक ही पब्लिक आ जाएगी। और आपने देखा है इनके साथ कोई इतनी पब्लिक नहीं है जैसे मोदी जी के साथ है, समझे नहीं। जैसे कि राहुल गांधी के साथ है, या वो अखिलेश के साथ है, ऐसे इसके साथ कोई पब्लिक नहीं है अभी तक। इसकी मट्टी खराब होनी है। आप देखना ये 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी दिल्ली की। अच्छा, हाँ, कांग्रेस भी तो 3 सीटों पे खड़ी है। 3 सीटों पे कांग्रेस खड़ी है, 4 सीटों पे आम पार्टी खड़ी है। तो ये कोई भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई कार्य नहीं करे आज तक, और ना ये कार्य करते हैं। अभी ये निगम पार्षद में भी ये हैं, नगर निगम में भी, और विधायक भी यही हैं। तो इस उन्होंने ना तो नाले साफ करवाए हैं, ना आज तक बस लेके आए हैं। पहले 5500 बस से थी, जो 2500 बस रह गई हैं। 3000 बस जो है खराब हो चुकी है जब से ये आए हैं। तो आज तक नई बस कोई नहीं लेके आए हैं। कुछ बस है मोदी जी लेके आए हैं अपने पैसों से, इसने अपने पोस्टर लगा दिए थे पीछे। मोदी जी ने वो पोस्टर हटवाए गए, वो सारे पोस्टर हटा दिए पीछे से। अब किसी बस के पीछे बस पोस्टर नहीं लग रहा है। ये तो लेटरिंग भी बनवाता है ना, पेशाब घर भी, उसके आगे भी अपना पोस्टर लगा देता है। कहीं भी कुछ काम करेगा ना, कूड़ा घर भी बनवाएगा तो उसके आगे पोस्टर लगा देगा। अभी इनने कहता है मैंने स्कूल बनवाए हैं। स्कूलों की हालत इतनी बुरी है, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है? दिल्ली में जो है ये कामयाब कुछ नहीं हो पाएगा। 11 दिन का 21 दिन का इसको जो है छूट मिली है, और 2 तारीख को फिर ये जेल चले जाएंगे। और इनके खिलाफ पूरा मुकदमा है, तगड़े मुकदमे बनेंगे आपके। अभी तो मुकदमा शुरू नहीं हुई है, इसके खिलाफ बहुत मुकदमे बनने हैं। तो अब ये बताइए कि जिस तरह से आपने केजरीवाल का भाषण तो सुना ही होगा कल का। केजरीवाल का भाषण तो सुना ही होगा आपने। हाँ जी, हाँ। अब वो कह रहे हैं कि अगले साल मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, 75 साल के हो जाएंगे, अमित शाह के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो। तो ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी जो है ना, अभी 75 साल के हो भी जाएंगे, उसके बाद भी मोदी जी ही रहेंगे, क्योंकि 5 साल पूरे मोदी जी राज करेंगे यहाँ पर। क्योंकि मोदी जी जो है ना, वो इस काबिल हैं कि सारी दुनिया को उन्होंने संभाल रखा है, और उनको पूरे विश्व के अंदर उनका नाम है। तो उनको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। उनको 5 साल प्रधानमंत्री रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी रखेगी, और विदेशी जितने भी हैं सब उनको चाहते हैं। सारे विदेशी 196 देश हैं, पूरे के पूरे उनको सब जान गए हैं, सारे हिंदुस्तान को पहचान गए हैं। और हमारी इतनी वैल्यू हो गई है कि हमारा पासपोर्ट हर जगह चलता है, समझे जी। और हमको वीज़ा भी मिल जाता है। नहीं तो पहले हमारी ऐसी वैल्यू नहीं थी। अब हमारा बहुत मान सम्मान है मोदी जी की वजह से, क्योंकि मोदी जी ने 80 देशों को वैक्सीन फ्री दी थी, और उसकी मार्फत हमको जब उसकी गैस की ज़रूरत थी यहाँ पर कोविड के अंदर,
तो उन्होंने अपने गैस के सिलेंडर वगैरह भेजे हमारे पास में और हमारी बड़ी मदद की उन्होंने। आप कह रहे हैं मोदी जी की विदेशों में बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन बाइडन का आपने बयान सुना था? किसका? बाइडन ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पाता भारत। ऐसा है, ये अमेरिका जो है ना हमारे थोड़ी खिलाफत भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जब चढ़ जाएंगे तो ये अमेरिका वगैरह को कोई कुछ नहीं पूछेगा। जब मोदी जी हो जाएंगे, अभी मोदी जी ने जो है 15 देशों में हमारा रुपया चल रहा है और 35 देशों में आस्ता आस्ता रुपया हमारा चलने लगेगा और ये डॉलर की जो है ना इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये अंदर से हमारी खिलाफत भी करते हैं अमेरिका वगैरह। अमेरिका वगैरह जो है, अमेरिका है, जर्मन है, कनाडा है, ये अंदर से हमारी काट भी करते हैं हमारे देश की। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने, मोदी जी ने अपनी सारी गारंटियां पूरी नहीं करी। 15 लाख आने थे, 15 लाख नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार मिलते थे, रोजगार नहीं मिला। शिक्षा स्वास्थ्य में कोई काम नहीं करा। और केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर गठबंधन आया तो 24 घंटे बिजली पानी फ्री गरीबों को, और अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत जो मिलना है MSP वो देंगे। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो 75 साल में जो नहीं हुआ, मतलब जो उनके जो 75 साल के होने वाले हैं मोदी जी, तो वैसे भी उनको वोट नहीं मिलने वाला है। ऐसा है, मोदी जी ने जो कहा था वो हरियाणा में भाषण दिया था, उसने ये कहा था बाहर से जो फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा, अगर वो पैसा 2 नंबर का यहाँ आ जाता है तो इतना पैसा आएगा कि जो खाते में, हिंदुस्तान के हर एक आदमी के खाते में देने के लिए नहीं कहा था पैसा किसी को, इतना 15 लाख रुपया एक एक आदमी के हिस्से में आ सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे को मैं ये 15 लाख रुपए दे दूंगा। ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि इनके खाते में पैसा नहीं आया। मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं आपके खाते में 15 लाख रुपए दूंगा। और आपने क्या पूछा? और वो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना खत्म करेंगे केजरीवाल। ऐसा है, अग्निवीर योजना से हमको बड़ा फायदा हो रहा है, समझे जी, इससे हमको फायदा होगा। और ये तो जब कुछ बनेंगे ही नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं जब कि केजरीवाल जी ना तो इनको कोई सीट आएगी, ना ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ना कुछ नेता बन पाएंगे ये, ना ये वो MP हैं, MP भी नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो बातें कर सकते हैं। इनके तो झूठी बातों के बादशाह हैं, ये झूठ के बादशाह हैं ये। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी 75 साल के होने के बावजूद रिटायर नहीं होना चाहते, और यहाँ 24 साल के युवा को रिटायर कर रहे हैं अग्निवीर से। ऐसा है, अग्निवीर योजना जो है चालू है, उसके अंदर बड़ा फ़ायदा हो रहा है। हमारे जो 4 साल जो आदमी काम करेंगे ना, उनकी इतनी डिमांड हो गई है अभी से, इतनी ज़्यादा डिमांड है उनकी कि उनको इजराइल में और क्या नाम है रसिया में और ईरान में, इराक में और UAE में उनको लेना चाह रहे हैं लोग आगे युद्ध करने के लिए, ताकि हाँ, युद्ध करने के, उनके सैनिक न मरे, अपने हमारे सैनिक मर जाएं। हाँ, और एक दिन में उनको 2.5 लाख रुपए देना चाहते हैं। एक दिन का 2.5 लाख रुपया देंगे। जो हमारे यहाँ तो तनख्वाह ही सिर्फ उनकी 70,000 या 80,000 तनख्वाह होएगी। तो मोदी जी जो इनको इतना ऊपर पहुँचा देंगे, हमारे सैनिकों को जो 4 साल वहाँ रह के आएंगे ना, उनकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी और वो जाके विदेशों में अपना हमारा नाम ऊंचा करेंगे। अब ऐसा लग रहा है जैसे देख के कि केजरीवाल के 10 जो गारंटियां हैं उनको देखकर मोदी घबरा गए हैं, इसलिए 5 गारंटियां गिना रहे हैं। हाँ जी, 5 गारंटी क्या क्या गिना रहे हैं? जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। SC ST OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई रोक नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। CA कानून कोई रद्द देखो नहीं ये कर पाएगा। संविधान में ये लिखा गया था कि धर्म के आधार पर कोई भी जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और वो जो दिया गया है 4-5 प्रदेशों में वो गलत दिया गया है, क्योंकि जिनके जो हमारे गरीब जनता है उनके लिए दिया गया था आरक्षण, और ये चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। मुसलमान उसमें खान भी हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, वो कहते हैं सबको आरक्षण दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है झूठ सच फैला रहे हैं, और ये कभी कोई सच्ची बात नहीं कर रहे हैं ये। अब ये आखिरी सवाल पे आते हैं कि वो कह रहे हैं कि 230 सीट आ रही हैं खाली भाजपा की, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। ऐसा है, 230 सीट तो ये बता रहे हैं, और हमारे जो है राहुल गांधी ने 150 सीट बताई, 180 सीट बताई और 200 सीट बताई। और अब जो है राहुल गांधी की कुल 25 सीटें आएंगी। पहले 54 सीटें थी, अब 25 सीट रह गई हैं राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी तो कहीं पर जो है जाके ना प्रचार कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो तो ठंडे हो गए हैं वो तो बिल्कुल। और हमारी 400 के करीब सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें पक्की होके आएंगी। पक्की होके आएंगी? हाँ, पक्की होके आएंगी। और पंजाब में भी सीट आएंगी,
और साउथ में भी हमारी सीटें आएंगी और बंगाल में भी हमारी सीटें आएंगी। जहाँ आज तक हमारी सीटें ज़्यादा नहीं आई थी वहाँ पर सब जगह बढ़ के सीटें आएंगी हमारी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जनता की आवाज़, ये थी जनता की टिप्पणी। बहरहाल अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रश्नों में कुछ बढ़ोतरी करी जाए या आपका कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बता सकते हैं। और वैसे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।